नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं निजामाबाद विधानसभा के मैनपारपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूं। हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय के रामनयन यादव जी मौजूद हैं। इन्हें तमाम जिले से और तमाम उत्तर प्रदेश के लोग बधाई दे रहे हैं। क्यों बधाई दे रहे हैं आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि इनको प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है, इसलिए हर जिले से इनके लोग बधाई दे रहे हैं। इसी बीच हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद आपको ये कामयाबी मिली। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आपने राज्य कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीते जी जो हम लोगों का एक मजबूत नौजवान नेतृत्व दिए माननीय अखिलेश जी को, तो हम लोगों को उसमें अपार हर्ष हुआ था कि नेताजी अपने रहते हुए एक नौजवान नेतृत्व दिए हैं और इनके साथ में रह करके हम लोग काफ़ी दिनों तक राजनीति कर सकते हैं। और आज भी इसी भावना से प्रेरित होकर हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। राज्य कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से? राज्य कार्यकारिणी का सदस्य चुने जाने पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और नरेश उत्तम पटेल जी को और अपने ज़िले के जनपद के सभी नेताओं को, आदरणीय दुर्गा जी को, कमला जी को, बाबू बलराम यादव जी को, दरगाह पर सरोज को, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और उनके सानिध्य में रह करके, ज़िले के नेताओं के सानिध्य में रह करके जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। जैसे मुझे जो जानकारी है कि काफ़ी लंबे समय से आपका संघर्ष था और काफ़ी लंबे समय से आप सपा में रहकर कार्य कर रहे थे और आज इतना बड़ा पद देकर काफ़ी मन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक लंबा समय की बात है, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, समय तो लगता ही है। चाहे आप सिविल सर्विस में जाना चाहें या कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए, उसमें बहुत जल्दी नहीं, तो समय तो लगता ही है। और आज जो हमको ये सम्मान मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बार बार मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। अब तक तो आप बिना पद के, बिना किसी उसके लालच के आप समाजवादी पार्टी में कार्य हमेशा करते रहे हैं। अब तो आपको पद मिला है और सत्ता से आप काफ़ी दूर रहे 10 साल से सत्ता से काफ़ी दूर है। क्या अब उम्मीद है सपा के कार्यकर्ताओं और सपा के नेताओं से, क्या उम्मीद रखा जाए? देखिए, जो प्रदेश की यूथ लीडरशिप है, आज चाहे कोई भी पार्टी हो, जो मैंडेट, जो जनाधार माननीय अखिलेश जी के साथ है, तो ठीक है, सत्ता में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंडेट का सवाल है, पब्लिक का सवाल है, आज जितना अखिलेश जी के पीछे चलती है, किसी पार्टी के लीडरशिप के पास नहीं चलती है। और आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से माननीय अखिलेश जी का मैंडेट बढ़ा है और सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे आप लोग? जी, सरकार बनाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ी है, लेकिन कहीं उपचुनाव आप लोग जीतते हैं तो काफ़ी खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब उपचुनाव जीतने के बाद कोई विरोध ईवीएम का नहीं करते हैं, लेकिन कहीं आप लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का भी दोष देते हैं। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, अभी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ हैं, और उस पर बहस हुई तो चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया कि इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो अब जो बीजेपी के लोग ईवीएम के सहारे, ईडी के सहारे, CBI के सहारे, इनकम टैक्स के सहारे विरोधियों को फर्जी मुकदमों में फंसा करके और जो है अपना मैंडेट बढ़ाना चाहते हैं और उनको त्रस्त करके चुनाव जीतना चाहते हैं, अब ये नहीं चल पाएगा। CBI का इस पर बहुत बड़ा शिकंजा है। अब तो आने वाले दिनों में हमको लग रहा है जिस प्रकार से CJI चंद्रचूड़ जी जो है फैसला ले रहे हैं, कहीं मोदी और अमित शाह को न जेल जाना पड़ जाए। इतनी बड़ी ताकत है और क्या? हाँ। ये CBI ईवीएम मामूली मामला नहीं है। फर्जी मुकदमों में फंसा करके और जो है अपना मैंडेट बढ़ाना चाहते हैं और उनको त्रस्त करके चुनाव जीतना चाहते हैं, अब ये नहीं चल पाएगा। CBI का इस पर बहुत बड़ा शिकंजा है। अब तो आने वाले दिनों में हमको लग रहा है जिस प्रकार से CJI चंद्रचूड़ जी जो है फैसला ले रहे हैं, कहीं मोदी और अमित शाह को न जेल जाना पड़ जाए। इतनी बड़ी ताकत है और क्या? हाँ। ये CBI ईवीएम मामूली मामला नहीं है। और ये तमाम बड़े नेताओं को, अभी देखिए आजम खान को
जो एक बार एक केस में जेल चला गया और दोबारा उसको हरेसमेंट करने के लिए कई बार नहीं जेल भेजा जा सकता। भाई देखिए, जो समाज की नुमाइंदगी करता है, जो समाज को नेतृत्व देता है, उसकी हर चीज़ सार्वजनिक होती है। अब क्या दोष था, उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय बनाया, उसमें तमाम गरीबों के लड़के, शोषित दलित पीड़ितों के लड़के पढ़ते हैं, तब उसकी जांच, बकरी चोरी, अब इतना बड़ा नेता ऐसा कर सकता है? ये कहाँ का न्याय है? मतलब एक जैसे वो कह लिया जाए कि मतलब ईर्ष्या की भावना से या उनको कह लिया इस तरह की समाजवादी को लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी के लोग एकदम डटे हुए हैं विपक्ष में। देखिए, विपक्ष में हम कहाँ कमज़ोर कहाँ हैं? अरे हम सत्ता में नहीं, सत्ता तो आती जाती है, आज उनकी है कल हमारी है। ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए वही स्थापित हो गए। जब किसी चीज़ का आती होती है तो उसका अंत जरूर होता है। तो अब इसके बाद इनका अंत है। हाँ, एक चीज़ और है, मेरा काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आगे कोई विधानसभा में लड़ना है कि बस इसी तरह कार्य करते देखिए, रहना है? आज जो हमको सम्मान मिला है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में मैं आस्था रखता हूं और 98 से लगातार उनके साथ हूं। मैं किसी परिचय का मुहताज नहीं हूं कि उनके हम किसी के साथ जाने के लिए, वो मुझे खुद जानते हैं और इतना मुझे जरूर भरोसा है, अवसर आएगा तो चुनाव भी लड़ा सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित जीत जाएंगे चुनाव में? जीत बिल्कुल जीत जाऊंगा। जीत के दिखा देंगे। आज मुझे निजामाबाद विधानसभा से मिल जाए, आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार साथी हैं और हमारी चर्चा सुनते ही होंगे और हमने क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया है, सबके सुख दुख में हम बराबर आते जाते रहते हैं। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमको अवसर मिला जरूर जीतूंगा। सामने लोकसभा का चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी तरफ जनता का झुकाव हो? देखिए, हमको अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आज बताइए कौन सी ऐसी इनकी योजनाएं हैं कि जो जनता में तैर रही है, जिसको जनता महसूस कर रही हो कि सरकार में ये योजनाएं लॉन्च हुई। ये सारी चीज़ें जैसे हमारी सरकार में 1090 थी, वुमेन पावर 102 थी, 100 नंबर थी और पूर्वांचल एक्सप्रेस लेकर के ये सारी योजनाएं एक जनता के बीच में लगता था कि कुछ विकास हो रहा है। अरे भाजपा में भी तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जैसे देख लीजिए किसान सम्मान निधि है, तमाम शौचालय की व्यवस्था हुई, आवास की व्यवस्था हुई, तमाम महिलाओं को जगह जगह सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, ये तो पुरानी योजनाएं हैं। जी जैसे हमारी सरकार जो समाजवादी पेंशन देती थी जी और किसानों को पेंशन देती थी, जी तो जो हम 500 रुपया देते थे, 4 महीने में उसको 2000 कर दिए। जी योजना तो पुरानी ही है। जी जैसे वो 4 महीने में देते हैं तो पता लगता है 2000 दिए, हम तो हर महीने देते थे। तो हम जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनयन यादव जी से